प्रिय छात्रों, राष्ट्र नागपुरी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जो प्रश्न वर्ष 2021 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक पर आधारित है। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ता होगा, आपने देखा होगा जैसे ही हमारा चैनल चालू होता है नीचे में रेड में सब्सक्राइब लिखा होता है, उस रेड वाले बटन को आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में जस्ट जैसी घंटी आते से ही आपको उसको क्लिक करके आल को क्लिक कर देना है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद के शून्यक है, सी इक्वल नॉट 0 बराबर है, तब हमको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है सी है। इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन है सी तथा ए का एक समान चिन्ह होगा। चलिए प्रश्न दूसरा इसका है, बहुपद x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर 4 की पावर प्लस 1 के लिए घात होगी। तो हमको घात बताना है, यहाँ पर 4 है, गुना करेंगे तो एक, यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही उत्तर है 5, यानी इसकी घात जो होगी वो 5 है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस 1 एक्स प्लस बी बहुपद के लिए 2 तथा ऋण 2 शून्यक है, तब ए तथा बी का मान आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक तीसरे का जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4, ए बराबर 0 बी बराबर -6। प्रश्न क्रमांक चौथा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक होंगे। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पहला वाला जो ऑप्शन है 7 - 7 इसके बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पाँचवा, 6x स्क्वायर धन 13x धन 7 के शून्यकों का योग होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, तो इसका जो पहले नंबर का ऑप्शन है -13/6 इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम आगे चलते, प्रश्न छठवा है, यदि शून्यकों -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इनमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होगा। तो इस छठवें नंबर को जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पर दिया है -12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 में x पर 3 की घात धन 4x स्क्वायर माइनस px धन 8 को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो पूरा भाग चला जाता है, तब p का मान आपको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो 7 का जो सही उत्तर है इसका 16 है। ठीक है, p का मान 16 होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8, यदि a तथा b अल्फा तथा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान होगा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही उत्तर है आपका पहला वाला ही 3। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। यदि x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3a माइनस 7 बहुपद का गुणनखंड है, तब a का मान आपको बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो है, प्रश्न क्रमांक 9 जो है इसका पहला ऑप्शन ए, यानी पहला ही इसका उत्तर 1 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक होंगे। आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 10वां का जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 2 बी 4 - 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल √2 तथा 1 हो तब बहुपद होगा। प्रश्न क्रमांक 11, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए इसके चारों ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 होगा। यहाँ पर देखिए, इसमें अगर दूसरे नंबर के यहाँ पर माइनस हो जाता तो इसका उत्तर सही हो जाता। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12, बहुपद के कुल शून्यक आरेख पर कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। पहला x अक्ष का प्रतिच्छेदन, y अक्ष पर प्रतिच्छेदन, x तथा y पर प्रतिच्छेदन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का पहला वाला ऑप्शन जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेदन सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखोगे प्रश्न क्रमांक 14 में, यदि एक्स स्क्वायर प्लस ax के रूप में एक द्विघात बहुपद एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो तो आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 का जो पहला वाला उत्तर है यहाँ पर, ये इनमें से कोई रैखिक पद नहीं होता, इनमें से कोई रैखिक पद नहीं होता, इनमें से रैखिक पद हो सकता है, परंतु ये भी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। इसका उत्तर सही a बराबर 1 होगा इसके यहाँ पर 14। प्रश्न क्रमांक 15 में देखते हैं, p बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक होंगे। प्रश्न क्रमांक 15, तो इसका सही उत्तर जो है
+3 और -3 होगा यहाँ पर, √3 के रूप में दिया है ये वाला, ठीक है। तो इसका दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 16, px x इज -323 एक बहुपद है, छठवां सॉरी 16 नंबर का, चर बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद। तो ये जो है रैखिक बहुपद का रूप है, तो इसका चौथा नंबर का ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है, ये दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि शून्यक 3 व 7 तब कितने बहुपद हो सकते हैं 3 से ज़्यादा, लिखा है पहला ऑप्शन, दूसरे में 3, तीसरे में 2, चौथे में 1। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर है चौथे नंबर का, इसका बहुपद जो हो सकते हैं वो 1 होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 18 नंबर के प्रश्न में बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। आपको यहाँ पर गुणनफल बताना है, तो C/A। तो इसका निश्चित रूप से आपको प्रश्न का 18 समझ में आ गया होगा। इसका सही उत्तर सी, प्रश्न क्रमांक 30 जो है 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 24 लिखा है। चलिए 19 नंबर में देखो, यहाँ 2x² - 7x - 15 का गुणनखंड है, आपको बताना है। 19 का जो उत्तर है यहाँ पर सी नंबर का x - 5 और 2x + 3 इसका सही उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें ये दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें में, x² + x/6 - 2 का एक शून्यक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपका प्रश्न 20वें में, तो इसका जो सही उत्तर है ये है 2x + 1, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 में क्या लिखा है यहाँ पर, ये प्रश्न क्रमांक 21 में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 2x² + x - 5 के लिए शून्यकों का योग एवं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका 21 का जो सही उत्तर है आपका -1/2 -5/2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एक बहुपद k-1 ब्रैकेट में x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक -3 हो तब k का मान होगा। प्रश्न क्रमांक 22, तो इसका उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर 3 2/3 है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23, px = x² + 3x - 2 तब α² + β² का मान होगा। प्रश्न क्रमांक 23, तो इसका सही उत्तर जो है डी जो है यहाँ पर 19 लिखा है, इसका सही उत्तर है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 है, 33 में क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला का 17 है, दूसरा में 15, तीसरा में 16, चौथा में 24 है। तो निश्चित रूप से इसमें यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका कौन से नंबर का है, ये 24 नंबर का, तो इसका उत्तर है 16 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25, त्रिघात बहुपद ax³ bx² + cx + d के कोई दो शून्यक शून्य है तब तीसरा शून्यक होगा, आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का इसका उत्तर है आपका -b/a, इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि ये एक वीडियो बना करके अपलोड करने में हमको काफ़ी समय लगता है। आपसे मेरा बार बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 26 की ओर चलते हैं। ax³ + bx² + cx + d एक शून्यक है तब अन्य दो शून्यकों का गुणनफल होगा। 26 नंबर, तो इसका 26 नंबर का जो उत्तर है यहाँ पर जो है C/A होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये 27 नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये एक द्विघात वर्ग बहुपद x² + 99 + 127 के शून्यक होंगे। तो जो 27 का उत्तर है यहाँ पर दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक, दोनों समान। तो इसका सही उत्तर है बी नंबर का, यानी दूसरे नंबर का दोनों ऋणात्मक। चलिए 28, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यक बराबर हो तो आपको बताना है। यहाँ पर 28 नंबर का ये वाला आपका जो है बी नंबर का उत्तर सही है, सी तथा बी विपरीत चिन्ह के हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 29 में चलते हैं। px x³ यहाँ पर लिखा है +1/x² + 5 तब भागफल की घात होगी 29 नंबर पे।
तो इसका जो सी जो है इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन है। पहला में 0 1 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3 है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे नंबर का, मतलब सी का मान यहाँ पर जो भागफल की जो घात है वो 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न है इसका, ये देखिए यहाँ पर लिखा है वर्ग द्विघात बहुपद x² प्लस के एक्स प्लस के इक्वल 0 के शून्यक। तो जो तीसरा है, तीसरा नंबर है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होंगे, सदैव समान होंगे। तो यहाँ का तीसरा का बी ऑप्शन जो है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए। थैंक यू।